कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पीआईएल के ऊपर आया है और राफेल के बारे में खास करके जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन दी गई है उसके सामने सरकार ने जिन चीज़ों को ठीक ढंग से रखना चाहिए था उन्होंने नहीं रखा और ऐसा वहाँ पर सरकार के ओर से जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट का एक अंदाज़ा बोलिए या उनको ऐसा महसूस हुआ कि सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट में और वो सीएजी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आई है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसकी जांच हो गई है। जब ये सारी चीज़ें हो गए हैं तो ये ठीक है ऐसा अंदाज़ा उन्होंने लगाया और इसका जिस तो मैं पढ़ लूँगा, आपको भी मालूम है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल hereby referred and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee. Only a redacted portions of the report was placed before the Parliament and is in public domain. ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। आपके पास है? नहीं। किसी के पास है? हाँ, पब्लिक डोमेन में पब्लिक रिपोर्ट। तो हाँ, देखिए, इसीलिए जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जांच करती है तो एविडेंस लेती है, सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरीज, मार्शल्स, पूरे लोग उसमें आते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ एक। और जब खुद ही वो लोग ऐसा गलत इंफॉर्मेशन जब सुप्रीम कोर्ट को फीड करते हैं और उसके आधार पर अगर कोई ऐसा निर्णय आता है, ये सब देश के लोगों को चौंकाने की बात है। इसीलिए मैं अपने सारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए और उसी तरीके से सीएजी के जो चीफ हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये रिपोर्ट कब सदन पे रखा गया कब सीएजी का और वो कब एक्सेप्ट हुआ, कब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गया, कब उसकी एविडेंस हुई, कब उसका रिपोर्ट तैयार हुआ और किस दिन वो पार्लियामेंट में हमने पेश किया। ये सारी चीज़ें पूछने के लिए मैं हमारे पब्लिक अकाउंट्स के भी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और हम उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। कुछ तारीख निर्धारित की है आपने जिस दिन आपको ये सीएजी को भी बुलाएंगे और ये पीएसी के सारे सदस्यों को बुलाया जाएगा? कोई तारीख निर्धारित की है आपने? नहीं, अब तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिक्स करेंगे। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सही जानकारी दी थी, कोई मिस्टेक हो गई होगी कोर्ट में, वो हम अपना करेक्शन दे देंगे कि कैग रिपोर्ट तैयार करें, ये हमने कहा था। हमने ये नहीं कहा कि पीएससी के पास सबमिट हो गई। ये जजमेंट, फिर जजमेंट में क्या लिखा है वो झूठ है। तो ये झूठ है तो क्यों आप देश को नहीं बता सकते? आप माफ़ी मांगिए ना। एक तरफ तो हमको गुमराह करने के लिए और देश के लोगों को ये बताने के लिए और सारी झूठ चीज़ें लाकर अपनी बात को सत्यता से बताने के लिए, सत्यता के तरफ ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा मुद्दा यही है
कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, उसमें इंक्वायरी होने दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है या एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप क्या मटेरियल रखेंगे, क्या जो चीज़ें रखेंगे, उन एविडेंस रखेंगे, उन एविडेंस के ऊपर, उन मटेरियल के ऊपर ही वो निर्णय लेंगे। तो जब वहाँ पर आप गलत बोलकर जब निर्णय लेते हो, और ये सारे अब क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है, और वो जो बोले देखिए क्लीन चिट दे दे, कहाँ से क्लीन? ऐसे धोखे से अगर कोई काम करते गया तो ये देश के हित में नहीं है, और हम ये चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन वो जांच एजेंसी नहीं है, और हम जांच करने के लिए ही जेपीसी की मांग कर रहे हैं, और हर पार्टी के लोगों का ये डिमांड है, और उसी पे हम अड़े हुए हैं, और उसमें सत्यता निकलेगी, पूरे फाइल आएंगे, कहाँ कहाँ वो फाइल गई थी, कितना कितना उसके बारे में चर्चा हुआ, तो चाहे डिफेंस हो चाहे फाइनेंस हो, सारे लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद।